गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्वेश्चन करके आए हो तुम लोग? गुड इवनिंग सर। सब करके आए गुड हैं। इवनिंग। कौन सा क्वेश्चन? अली अच्छा, कर कल लिए वाले। थे हमने तो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। वो जेई मेंस के एडवांस जेई मेंस में नहीं, हाँ, एडवांस सब वाला, करके आए। ओके आईआईटी जो लिखो सेकंड वाला मेंस। पूरी शीट। पार्ट 1 एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 बताओ। सर कल आपने क्या करवाया? मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट में। हाँ तो करवाया नहीं, उसके बाद फिर छुट्टी हो गई थी। वाह। चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर। एक मिनट सर, आप होल्ड। आधे डाउट ही है उसमें। कोई नहीं, आप पूछो ना। उसमें आपने स्टार्टिंग के आए थे सर, थोड़े पहले एक दो डिस्कस कर रहे थे हम। कोई नहीं, उसके उनको वो बाद भी एक पूछने देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहला हो गया था डिस्कस, हम दूसरा करना। पहला कब हो गया भाई? दूसरा भी हो गया था। अरे सेकंड वाला करवा दो ना, कौन सा डिस्कस हो गया? हाँ सर, सेकंड। हाँ देखना सेकंड वाला करवा रहे हैं ना। हाँ सर करवा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, पूछा है N2 + 3H2 + 3H2 और twice NH3। अरे सेकंड तो हो गया था कल। रुक जा, इनका नहीं हुआ है। हमको करवाना अगर है ना। ये k की वैल्यू दे रखा 4 × 10⁻⁴ कितना? 6 298 केल्विन। और k की वैल्यू एक दे रखा 41 at 400 केल्विन। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम कम हो रहा है। मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक्सोथर्मिक होगी ना। ठीक है, यस सर। पहले ही स्टेटमेंट पे आते हैं अपन। सबसे पहले वाले में देखो क्या पूछा है। पहले वाले में ये कह रहा है ना, ये इफ N2 is added at equilibrium condition, the equilibrium will shift to the forward direction because according to second law of thermodynamics the entropy must increases in the direction of a spontaneous reaction। ऐसा नहीं है ना second law of thermodynamics? वो तो आपने बताया कल नहीं होगा। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Entropy of universe constantly increases of तो universe। पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम पे जाएंगे अपन तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब हाँ सर। तो ट्वाइस जी, इसका जो भी दिया जाए वैल्यू इक्वल टू, ये किसके इक्वल? 3G2 सही हो गया। प्लस में GN2। सही है ना ये सेकंड वाला? हाँ ये तो हो गया सही। तो समझ में आया? ये 0 हो जाएगा ना, माइनस करोगे आप तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ सर। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो बाकी क्या देखने की जरूरत नहीं है सर? 7 अभी फिफ्थ। थर्ड तो बहुत मस्त नंबर क्वेश्चन है। 5 देखना, ये 5th में ऐसा है। सर ये थर्ड में ऐसा वैल्यू दी है 2.30 ऐसे मल्टीप्लाई करके वो देते हैं एग्जाम में। कोई हट रहा है देता पर देखना तो 0 हो रहा है। कोई किसी में नहीं देता, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी में दे भी सकता है, किसी में नहीं भी दे सकता है। दे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 5th में करते हैं सर। डेल्टा जी ये इक्वेशन है ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट और माइनस RT सर प्लस RT। हाँ, ये रिलेशन Q RT इक्विलिब्रियम पे फिर Q के इक्वल और डेल्टा जी 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ना, फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम अ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 0। ये गलत हो गया ना? हाँ सर। भाई ये फॉल्स। तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। हाँ सर। ऐसा तो कोई दिया ही नहीं कि दोनों फॉल्स है, मतलब डी सही हो गया। नेक्स्ट बताओ 7th वाला। सर 7th वाला। हाँ 7th वाला
इसमें बी में आना, सी बी या सी दोनों में से अभी करते हैं. For an ideal gas, consider only PV working going from an initial state X to the final state Z. The final Z. state Z can be reached by either of the two paths shown in the figure. Which of the following choices is correct? Take delta S a change in entropy as W is a work done. एंट्रोपी चेंज की अगर बात करें अपन तो x to z जाना है, मतलब x y y z दोनों को ऐड कर दे, ए सही है. हाँ. ठीक है. हाल बी वाले की बात करें, अगर वर्क डन x to z जाना अपने को तो कौन कौन से वर्क डन चाहिए? वर्क डन x to y हो गया, प्लस वर्क डन कौन सा y to z तो हो गया. ऑपोजिट साइड के ऐड करने होते हैं, ऐसा होता है. नहीं w x से y के बीच हो गया ना, और ये y to z हो गया, मतलब दो जैसे ऐसे दिया गया ना, तो एक बार इस पाथ के लिए और एक बार इस पाथ के लिए इस निकालेंगे. बात के लिए ये है ना x सही y है. z, और डायरेक्शन भी नीचे की तरफ दे रखा है इसने, और ये वाला ऐसे है x to z. तो ये तो सर बी वाला सही है. बस y to z जो होगा ना, वो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा आइसोकोरिक में. बस एक बात तो सही है ना उसकी क्वेश्चन की. और मतलब वही स्टेटमेंट तो सही दिया है. हाँ यार सही है. कितने y से z में तो वर्क डन 0 हो गई ना, क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ऐसे ही 0 हो हाँ. गई. तो सर तो सी वाला सही होगा. सी वाला में वो पांच फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन थोड़ा ना वर्क. वो तो कट जाएगा. 5 फंक्शन सही है यार. x to y to z, ये वर्क डन x to y के इक्वल होगा. दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो रखा है? 0 हो रखा है. जीरो. सर तो बात तो सही है वाली. हाँ ठीक है. सर हाँ डी गलत है. हाँ हाँ, ए और सी गिवन है पीछे सर सिर्फ. बी भी होगा. सर एक्स हाँ. मतलब मेरा ये डाउट है कि सी वाले में तो वो पाथ फंक्शन होता है ना वर्क, तो इसमें क्यों हो रहा है ऐसा? तो सी वाले में x to y y to z सबके बीच में निकालोगे तो दूसरे एक का वर्क डन 0 हो गया ना. आइसोकोरिक. अरे इसके बीच का वर्क डन इन दोनों का समेशन होगा. हाँ सर. इसका वर्क डन ऑलरेडी 0 है, तो बचेगा यही ना बस. सर और इसमें एक और बात कि ये सी वाला अरे डी वाला क्यों गलत है? एंट्रोपी 0 थोड़ी होगी y से z के बीच में एंट्रोपी 0. सर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है. बिल्कुल. हाँ सर, तो उसका फाइनल स्टेट अलग अलग है. सही है, मैंने गलती से ये जेड लिख लिया. सॉरी सर. क्या है? सही तो है ना रे. आप अरे इस Z चैप्टर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन यही है ना. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10. 11, 12, 13. हाँ बस ये सारे. सर हाँ सर, ऐसा बोलेंगे में वो लास्ट वाले में डाउट है. सारे में डाउट मुझे. उसको स्लाइड दे देगा जल्दी से. अरे इसके बाद तो सारे डाउट ही डाउट है. वही अभी 13 तक डाउट ही है, सारे करवाने. ठीक है करवाते हैं अभी. देखना 1 मिनट. मेंस वाले में इतने नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 8 भी करवाना है क्या? नहीं सर, नहीं एक सर. नहीं करवाना. ये ऐसा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर नहीं. 9 देखो, पूछा फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड एट 1 एटीएम. मतलब फ्रीज होना तो तभी स्टार्ट होगा जब इक्विलिब्रियम पे आ जाए. डेल्टा बी जीरो. सर जी 0 हो गया. समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो. तो आपने ये 7th के बाद भी डायरेक्ट 9th ही करवा रहे हो ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ हाँ. हाँ. अब इसके बाद देखना डेल्टा जी 0 हो गया. फिर आगे पूछा कि हीट तो 0 हो नहीं सकता. ठीक है. वर्क डन बात करें अब किसकी? वर्क डन 0 नहीं हो सकता. डेल्टा एस कम होगा 0 से. स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या होगा? लेस देन 0 होगी. तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है.
डेल्टा एच सिस्टम है ना, हाँ सर। तो सही है ना ये सिस्टम की एंट्रोपी। हाँ अरे सही है फ्रीज सही हो है। जाने के बाद फिर सॉलिड हो जाएगा ना यार, तो रैंडमनेस कम हो जाएगी ना। सही। समझ में आया? डी वाले में एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, पूछे एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यस सर। ठीक है, तो उसके लिए देखना बिल्कुल ध्यान से, यस सर। आइडियल गैस इनटू अ वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन, तो ये U0 फ्री W एक्सपेंशन U0 फ्री एक्सपेंशन है ना, फ्री एक्सपेंशन। 0 तो फ्री एक्सपेंशन में देखना क्या क्या है, Q0, वर्क डन 0, zero, UB zero. U0, डेल्टा एस सिस्टम जो होता है ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, नोट कर लो ओके। ये। बाकी के दोनों लिखवाया था। हाँ बाकी दो कर रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू आइडियल गैस एट कांस्टेंट इसमें टेंपरेचर। Q0 कैसे आता है फ्री एक्सपेंशन में? क्या कह रहे हो? आइसोलेटेड आइसोलेटेड कंटेनर होते हैं ना, इसीलिए Yeah. मिक्सिंग और ऑफ वैसे भी इक्वल अगर W0 और डेल्टा U0 है तो Q भी 0 ही आएगा ना। वो डेल्टा यू तो Q और V के जीरो से होने हैं। वो एक्चुअली आइसोलेटेड है, वहां से 0 हो गई है, आइसोलेटेड कंटेनर है। थर्ड में पूछा मिक्सिंग ऑफ आइडियल इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, टेंपरेचर प्रेशर कांस्टेंट है इन एन आइसोलेटेड कंटेनर, फिर से फ्री एक्सपेंशन का केस है ये ना, सी वाले में फ्री एक्सपेंशन है यार। तो उसमें पी क्यों आएगा? और ठीक है, S जो भी जो है। ऊपर वाले के लिए आएगा, जो ऊपर वाले के लिए आएगा इसके लिए भी आएगा ना। कौन कौन से आंसर मैच करेंगे? बी वाले के PQS. लिए डेल्टा क्यू डब्ल्यू। तो इसमें भी PQS हो जाएगा ना। हाँ सर। लास्ट वाला। यस। फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा? क्या बोल रहे हो? फ्री एक्सपेंशन प्रेशर में थोड़ी ना प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी ना होता है उसमें फ्री एक्सपेंशन में। प्रेशर ही 0 होता है, वैक्यूम में किया है ना। प्रेशर P एक्सटर्नल 0 होता है ना। तो P गैस तो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना? अरे पर अच्छा वो PX ठीक है SP हाँ। एक्सटर्नल भी होता है एक्सटर्नल ना। 0 होती है ना, हाँ। सर ये लास्ट वाले में Q और U0 कैसे हुआ? ये Q और W0 कैसे हुआ? ये U एक और मिनट, G तो रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ H2 गैस लगाया, ठीक है, ये कहाँ पे चला गया? फिर टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो ये देखो ना, इसने मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया यार, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो अब बचे हाँ। तो अब आप ऐसे सुनो ना, फ्री एक्सपेंशन में भी क्या होता है, बीच से एक पार्टिसिपेशन होता है, उसको हटाया जाता है, तो उसके अंदर सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है। इसने दूसरे लैंग्वेज में लिख रखा है कि दो गैसेज है जिसकी वॉल्यूम सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बचा क्या वेरिएबल? फ्री एक्सपेंशन ही हुआ ना। क्या कह रहे हो? हाँ तो क्या? तो डेल्टा V कहाँ 0 किया है मैंने? वही यहाँ का 0 है। नहीं ऐसा वॉल्यूम एक्सपेंशन P तो एक्सटर्नल वर्क डन P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V होता है ना, तो P एक्सटर्नल 0 हो गया, तो वो भी 0 हो गया। और बेटा मैंने वॉल्यूम तो कहाँ है यहाँ पे ऊपर फ्री एक्सपेंशन में, इतने सारे कंडीशन है, कहीं भी वॉल्यूम डेल्टा V तो 0 लिखा ही नहीं मैंने। अरे पर तो छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं ना। दोनों का जो गैस की वॉल्यूम्स इक्वल है, वो अंदर जाके तो चेंज हो ही रही है। वही मिक्सिंग ऑफ पहले इक्वल वॉल्यूम्स, दोनों का एक सर्टेन मतलब अलग अलग स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया गया है, कंटेनर की बात नहीं किया है ना चिन्ह में। डी वाला देखना कर रहे हैं, रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ H2 गैस एट 1 atm। चलो फिर कहाँ पे चला जाता है? फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, 600 का। मतलब फिर से ये 600 केल्विन पे यहाँ पे आता है ना, फॉलोड बाय बाप रिवर्सिबल कूलिंग, फिर से पीएच पे आ जाता है। तो क्यों किया है ये?
कूलिंग किए हुए एटीएम पे अपने 300 फुल से केल्विन। गर्म हो गया होगा, ठंडा कर मतलब ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ये पीछे की तरफ ना, ठीक है। हाँ तो बताओ इसमें क्या क्या जीरो होगा। यू जीरो डेल्टा यू क्या हिट तो जो पहले थी बाद में उतना ही आ गई ना। हाँ डेल्टा सर, यू भी जीरो। सर डेल्टा क्यू नहीं होगा, क्यू थोड़ी जीरो है। वही वही पूछ रहा हूँ मैं। एक ही चीज होती है। अरे क्या है? स्मॉल चेंज जो होता है ना, हाँ जैसे सर, वर्क डन अपने वो वाले में लिखते हैं, तो कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखते देखते होगे कि डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, नहीं तो ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू डी क्यू प्लस में डी डब्ल्यू लिखते हैं, मतलब बिल्कुल हाँ सर। स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं ना। हाँ ओके सर ओके। एक क्लास पहले क्यू ई प्लस डब्ल्यू होता है। अरे वो क्यू फिजिक्स में फिजिक्स में होता है। मिश्रा मतलब 1 घंटे में वही बोल रहा हूँ, आधे घंटे पहले ऐसा था। अच्छा, अब देखना इधर, पहले टेम्परेचर 300 था, बाद में जब रिवर्स हो गया तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितने हो गए 300 ना। इजी तो वर्क डन भी वो जीरो। तो डेल्टा पर यू वो तो जीरो हो गए, तो वर्क डन जीरो हो गए यार। सर ये समझ में नहीं आया कि ये क्या? डेल्टा यू फाइनल जीरो है, मतलब हाँ। डेल्टा यू वो ठीक है, पर क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो सकता है ना। क्यू इक्वल टू, क्यू जीरो है पर तो क्यू जीरो है ना। वही क्यू है, क्यू है हाँ। जीरो, क्यू जीरो है। क्यू क्यू जीरो है। ये इंटरनल एनर्जी जीरो हुआ, समझ में आया। हाँ वो तो सही है। डेल्टा यू, अब यहाँ पे देखना ना, हीट पूछा है ना आपसे, हीट, ठीक है। हाँ तो सर, आप ऐसे सोचो ना, 300 से 600 के लेकर के गया, हिट दिया 600 से 600, अब फिर जो आ गया वो उतना ही पे है, तो चेंज इन हीट जो होगा वो भी जीरो हो गया है ना, उसी टेम्परेचर पे फिर आ गया। मतलब पहले आपने हिट दिया, दे दिया, वही। हाँ ये ठीक है, समझ डेल्टा गए। क्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सर इसमें डेल्टा जीरो आएगा ना, क्या? इसमें डेल्टा जी जीरो आएगा ना, बिल्कुल हाँ। ऐसा क्यों? अरे ये जहां से चला वही, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अब आप 10 वो आंसर तो वो मैंने ऐसे शीट में लिखा होता है ना, मैं भूल जाता हूँ क्यों लिखा था, क्यों लिखा था। क्या? 10 वही सर, ये 10th में। अच्छा, एंट्रोपी क्या होगी, ध्यान रखना, एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी। अरे सब जीरो ही हो जाएगा इसमें, कुछ बाकी फर्क खाली टी इक्वल टू जीरो आएगा, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ इक्वल से टू चला। जीरो आएगा। अरे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम ही हुआ ना, तो जीरो हो गया ना, जो ऐसे विपास फंक्शन होते हैं वो वाले, सॉरी स्ट्रेट फंक्शन वाले। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 10 10। 11 12 13 हाँ वही। 40 नहीं नहीं दूसरा वाले चल क्वेश्चन नंबर 10 देखना। हाँ, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding expand isothermally from 1 liter to 2 liter, isothermal है। isothermal Against a constant pressure of 3 atm, constant pressure दिया है कितना, 3 atm। In this process the change in entropy of surrounding निकालना आपको in joule per Kelvin, और 1 1 liter atm दे रखा है ना, हाँ सर, क्या ये निकालना है? अच्छा सराउंडिंग के लिए निकालना है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा, ये बहुत ठीक है। confuse होता है। डेल्टा क्यू बाई 2, मतलब क्यू जो होगा पहले सराउंडिंग वाला आएगा फिर टी आएगा, हाँ सर, ठीक है। माइनस क्यू सिस्टम सिस्टम के लिए जाओगे तो क्यू सिस्टम अपॉन में टी हो जाएगा। हो जाएगा। तो सराउंडिंग सिस्टम का नेगेटिव होता है, ऐसा होता है। हाँ सर, एक दूसरे के, अगर आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, तो माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। हाँ तो हाँ डब्ल्यू सर, सिस्टम अपॉन में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। हाँ सर, तो डेल्टा एस इसके लिए जब एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होगा, अपॉन में टी आएगा, तो हाँ -3 सर, और 2 -1 अपॉन में क्या आएगा 300, और जो आएगा हाँ। वो लिटर एटीएम में है, तो मल्टीप्लाई करे 101.3 हो जाएगा।
माइनस तो नोट कर दो। -1.013। हेलो हेलो सर। आसान क्वेश्चन तो ये जेईई एडवांस में पूछा इसने। तो एक तो सराउंडिंग का नहीं देखता इसलिए गोटा हो एक गया। मिनट, ये सर आप फिर से बता सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये डिस्कनेक्ट ही हो रहा है। वो क्या तो देखना करूं मैं इधर, अभी? क्या करूं ये ना मैं? क्यू सराउंडिंग डेल्टा एच सराउंडिंग निकालते तो ऊपर हीट अपॉन टेम्परेचर रखते हैं, तो जो कि आप हाँ। सराउंडिंग के लिए निकाल रहे हो तो हीट भी किसका रखोगे? सराउंडिंग का। और Surrounding दूसरी चीजें देखना, अगर हीट सराउंडिंग का प्लस में तो सिस्टम का माइनस में हो गया, और अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो चुकी है, मतलब Q इक्वल टू माइनस क्यू की वैल्यू W के इक्वल, W। तो वर्क डन सिस्टम हो गया और एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, तो ये आ गया उसका वर्क डन का फॉर्मूला, फिर वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। हाँ सर, हो गया। ओके सर, नोट करता हूँ, रुको 2 मिनट। नोट कर स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में लिखने में और टाइम खोटी होता है। सर ये 3 AM क्या लिखा है आपने? रात को 3 बजे 3 बजे बढ़ाएंगे। क्लास, 3 बजे क्लास है, 3 बजे क्लास है कल सुबह। 3 ATM लिखा। कल सुबह मतलब 3 AM को। हाँ, पीयूष। पीयूष अरे मजा आ जाएगा, रख दो 3 AM। मजा आ जाएगा। चलो हटा दें, अब हो गया। नहीं 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 सर, एक सेकंड, रुको रुको, लिख रहा हूँ। जल्दी जल्दी। हाँ सर, हो गया। हो गया। यस सर। अब इधर देखना, अगला क्वेश्चन 11 हाँ हाँ, एक हाँ मिनट। सर। देखना। हाँ, फॉर 11 रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम, जिस पे स्टार लगा रखा है इसका मतलब क्या है? वो मोर देन वन है। मोर देन 1 अच्छा चॉइस। क्वेश्चन। In a container in equilibrium with its surrounding, the effect of temperature on its equilibrium constant K in terms of change in entropy is described. बताओ, K जो है ना, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए चलता है और एक एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन अपने पास होगा तो आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो K की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज। अगर एक्सोथर्मिक है तो T की वैल्यू आप बढ़ा रहे तो K की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। डिग्री। समझ में आ रहा है इतना? यस। हाँ, अब ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि जो एंट्रोपी होता है अपना, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, किसके लिए अपने को देखना है एंट्रोपी? चलो ऑप्शन पढ़ते, कुछ लिखा नहीं है ना ऊपर में, सराउंडिंग सिस्टम। इंक्रीज इन टेम्परेचर वाला। हाँ चलो कोई नहीं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज। ये यहाँ तक स्टेटमेंट सही है ना? बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज। सराउंडिंग के लिए आप एक बात बताओ, यहाँ से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो टी सराउंडिंग होगा, ठीक है, टी सराउंडिंग अगर आप इंक्रीज करोगे, टी सराउंडिंग को क्या करा आपने? बढ़ाया, तो अगर ये बढ़ाओगे तो डेल्टा एस सराउंडिंग इंक्रीज करेगा ना? करेगा करेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टी सराउंडिंग बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। तो पहला वाला सही है ना? नहीं, अच्छा, ये पहला वाला क्या लिखा है इसने? तो गलत है ना, वो डिक्रीज बोला है तो। Endothermic reaction increases because unfavorable change in entropy of the surrounding decreases. सर अनफेवरेबल चेंज और टेम्परेचर में क्या रिलेशन, वही जानना। अनफेवरेबल कहने का मतलब उसके अलावा जो दूसरे टाइप के चेंजेस आ रहे हैं ना इसमें। चेंज मतलब डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 वैसा नहीं करना है। नहीं, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं ना। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज। ये तो सही है यहाँ तक, बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज।
सर एक बात बताओ, ये पहला आधा सबका सही है, वो लास्ट के खोटा हो रहा है हर बार। अच्छा लास्ट वाले में गोटा हो रहा है, कोई नहीं सेकंड वाला पढ़ते हैं, अभी पूरा पढ़ते हैं ना एक बार, फिर देखते हैं अभी अपन सबको क्रॉस चेकिंग करके। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K for एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो सही है ना? हाँ बी वाला सही है ना? ये इसमें सर फेवरेबल चेंज है। सर पर इसमें मेरे को फेवरेबल और अनफेवरेबल में मतलब ये वही होता इसका मतलब क्या क्या है होता भाई? है? आवाज जा रही है? अरे फेवरेबल क्या है? फेवरेबल पूछ रहे हो? फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी मतलब और रिएक्शन, अनफेवरेबल फेवरेबल का मतलब हुआ रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसके लिए बात कर रहा है फेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। सर ये कैसी भाषा ठीक है? है, मतलब डेल्टा जी से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, तो उससे करते हैं ना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K for एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज, ये तो सही है बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। सराउंडिंग का पूछा, सिस्टम का नहीं पूछा, ध्यान रखना। द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग क्या होगा? डिक्रीज। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये निगेटिव हो गया। सर ये क्या इससे होगा? अच्छा वो डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल कैसे करते हैं ना, क्योंकि क्या चाहिए हमें। नहीं ये वो तो पता चल जाएगा ना अपने को ऐसे भी यार। अगर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच एनआरएलएन के भी यूज कर सकते हैं ना। अगर द वैल्यू ऑफ K for एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस, सर इसमें एक तो एक्सोथर्मिक नहीं रिएक्शन पता, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए ये यूज नहीं। सर आप वो क्या बोलते हैं? एनआरएलएन के यूज कर सकते हैं सर, उससे शायद हो जाए। नहीं रहेगा। हाँ सर, क्योंकि इसमें डेल्टा एच का हम बोल नहीं सकते ना कुछ, उसमें तो एन एन माइनस एन आर टी एल। डेल्टा एच का क्यों नहीं बोल सकते? एक्सोथर्मिक अरे एंडोथर्मिक लिख रखा है ना इसमें। डेल्टा एच एक जो इंडो लिख रहा है उससे पता चल जाएगा ना अपने को। ठीक है, पता चलेगा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने पास हुआ डेल्टा एच नेगेटिव। तो टी सराउंडिंग एक्सोथर्मिक है तो टी हाँ सराउंडिंग की वैल्यू क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? कम। कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर अपन टी सराउंडिंग इंक्रीज कर दे तो डेल्टा हाँ एच सराउंडिंग जो होगा ये डिक्रीज करेगा ना। हाँ हाँ तो बी वाला सही है ना? सही है। सही और हुआ सी ना? वाला बी वाला सही हुआ, ये समझ में आया? हाँ हाँ सर। ये वाला विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K for endothermic reaction increases because सही the है, entropy change of the system is negative, ऐसा पूछा है इसने। ये गलत है। अगर इंक्रीज टेम्परेचर करे तो K जो होगा द वैल्यू ऑफ K for endothermic reaction increases, ये तो सही है because the entropy change of the system is negative। बताओ। वो भी सही है क्योंकि सराउंडिंग का पॉजिटिव है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K डेल्टा सराउंड सिस्टम क्या आ जाएगा? निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? पहले डेल्टा जी ग्रेटर देन, मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 इंडो है अभी ना। थोड़ा देर पहले वाले क्वेश्चन जब कर रहे थे तो उसमें डिस्कशन किया ना अपन ने कि अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, और आपने टी सराउंडिंग इंक्रीज किया, टी सराउंडिंग क्या किया है? इंक्रीज किया है, तो डेल्टा एस की वैल्यू जो सराउंडिंग वाली होगी ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज। समझ में आ रहा है? डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा अपना? इंक्रीज Increase। करेगा ना। तो ये वाला सी वाला गलत हो गया ना फिर। अरे तो इसमें डेल्टा सराउंडिंग इंक्रीज करने का सिस्टम मतलब दिया क्या है ना, होगा? सिस्टम में तो की डिक्रीज वैल्यू होगा। सिस्टम है सर। हो गई ना। सिस्टम में उल्टा नहीं होगा। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निगेटिव, ये अगर ग्रेटर देन 0 वो लेस देन 0, तो ऐसा ही हो गया। डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0। ये सराउंडिंग वाले के अगर लास्ट वाला इंक्रीज नहीं समझ आया सर। लेस देन 0। सी ऑप्शन तो क्या हो गया? निगेटिव पॉजिटिव। सर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये नहीं समझ आया सर, डी वाला। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K for एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस।
सर एक बात बताओ, वो ए वाला है ना पीछे सही दिया है, हमने तो गलत करके ठुकरा दिया। नहीं मैंने गलत नहीं किया, मैंने बोला आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं अभी। तो सी वाला गलत दिया है। हो रहा है यार, ये पोपट हो रहा है मेरा। सर ये लिखना ही नहीं है। पीयूष पियानो बज रहा है। सही है। कि 2017 में हमारी क्या आवाज मन हुआ कट इन करके आ लोगों रही है को। ना आपको। देखो ये 4 ऑप्शन दिया है, उसमें पूछा है पीयूष हमारी आवाज पियानो हो रही है ना। आपको 4 हेलो ऑप्शन दिए, हेलो। अरे यार शांति रख, नहीं आ रही आवाज। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए ना उसमें बता एंट्रोपी किसके लिए अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो बी वाला तो ऑप्शन सही है ना। हाँ सर ए वाले को बिल्कुल। मैंने बोला कि आगे पढ़ते फिर चेक करते हैं। सी वाले में इसने डेल्टा एस की वैल्यू अगर अपन ने क्या किया टी बढ़ाया, एंडोथर्मिक रिएक्शन था, रिलेट करते एक बार फिर से एंडोथर्मिक है, अगर टी की वैल्यू सराउंडिंग का अपन ने बढ़ा दिया, इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा ये भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। सी तो हम इसमें ये सी वाला सही गिने कि गलत गिने? ये बहुत सी घोटाला वाला है। हाँ विद सही है। अरे पीयूष हमारा पियानो बज रहा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट ना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव। डी गलत है ना, ठीक है। बांधा अपने को ए बी सी में है, बी सही हो गया, ऑप्शन ए और सी चेक करना है एक बार। इन दोनों में से कोई एक ही ठीक हो सकती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स में लिखा है। अच्छा एक तो सराउंडिंग के लिए लिखा है और दूसरा किसके लिए लिखा है, सिस्टम के लिए लिखा है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग अगर क्या होगा अपना, unfavorable change in entropy of the surrounding decreases. Unfavorable change in entropy मतलब ए सी में ऐसा लिखा है डेल्टा जी ग्रेटर देन वहीं पे रख देते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी ना, और एंडोथर्मिक डेल्टा एच भी पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को कल देखते हैं अपन, ठीक है। आगे सर फिर सारा टाइम इसमें चला जाएगा। 12 सर। 13 दोनों बता दो सर। हाँ आप वो टेबल बनवा दो ना पहले, ये गोटा बंद होगा वरना। ए एंड सी वाला जो है ना इसको कल अपन अच्छे से चेक करते हैं ना। ठीक तो है आप सर। फालतू का पहले टाइम ये दो क्वेश्चन कराने से क्या? पहले वो सब टेबल बनवा सकते हो, डेल्टा एस किस में नेगेटिव सराउंडिंग पॉजिटिव हो तो फिर इजी पड़ेगा। 3 बार तो बनवाया सर ने, अलग अलग जगह। रुको ना ये एक बार, एक मिनट ना, पहले डिस्कशन खत्म कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का। सेशन कर लेते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? कोई नहीं, वो तो लास्ट में कर लेंगे अपन, थोड़ा है बस किसको कम ज्यादा करना है यही ना। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं ना, टाइम देखना फिर काम भी नहीं हो पाएगा अपना। इफ T2 दो ग्राफ आपको दिए गए हैं, एक में ए मोल पर लीटर लिख गया है, दूसरे में मोल पर लीटर, मतलब दोनों कंसंट्रेशन वर्सेस किसका है, टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से कंसंट्रेशन वर्सेस में टाइम का ग्राफ है, मतलब P लिखा है तो अपने को पता है ना P इक्वल टू क्या होता है, CRT, ठीक है। सर पी वो प्रोडक्ट है, वो प्रेशर थोड़ी ना है। ए और पी, ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। पीयूष मत बोलो। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही तुम्हारी आवाज से। पीयूष तेरे को देखते रहना बस। इफ T2 ग्रेटर देन T1, T2 की वैल्यू T1 से बड़ा दे रखा है। Assume delta H0 and delta S0 are independent of temperature and ratio of ln k at T1। तो ln K1 ले लेता हूँ T1 पे, ठीक है। ये किस पे है, T1 पे। और इसके बाद किस पे है, ln k at T2। T2 पे क्या है, ln K2 is greater than T2 by T1। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी ना किससे बड़ी हो गई बताओ। ये वाली वैल्यू किससे बड़ी कर सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ln K1 by ln K2, ln K1 by K2 इसकी वैल्यू किससे बड़ी करते हैं, ग्रेटर देन T2 by T1। इसका मतलब T2 by T1 जो होगा ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है ना। तो ये ग्रेटर देन, ये मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, ln K1 अपॉन में ln K2। एक में ln पहले 1 वाला लेना, एक बाद में दूसरे वाले में पहले 2 वाला लिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो सर
नहीं नहीं ठीक है, समझ गए हम। तो है ये ना, क्वेश्चन। ये T1 हाँ पे है, सही। ये T2 पे है। अब इसके ओके बाद ओके। देखना, इसके बाद देखना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये क्रॉस अगर यूटिलाइज करें इसको, तो अच्छा यहाँ से बता सकते हो KT1 और KT2 मतलब कौन सा बड़ा होगा K1 और K2 में? KT1 K1 और KT2 में K1 कौन बड़ा होने वाला है? KT1 और KT2 में हम्म, K1 बड़ा होगा ना। K1 बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? ठीक है, हाँ सर। तो एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है अपने पास, इस किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक रिलेशन कोई मिल जाएगी, T1 ln K1 ग्रेटर देन T2 ln K2 हो जाएगा इससे। हाँ ठीक है, अब दोनों तरफ -r से मल्टीप्लाई करो, तो सर -r T1। हाँ सर एक डाउट है इसमें, अगर जैसे कि ये KT1 और KT2 में अगर एक मतलब दोनों 1 से छोटे हुए तो दोनों में से माइनस माइनस बाहर आएगा, तो मतलब वैसे फिर उल्टा नहीं हो जाएगा? कैसे अरे तो दोनों में से कट जाएगा ना फिर। कट जाएंगे? नहीं यार, ऑलरेडी दे रखा है ना इसने, वैल्यू बड़ी है। अब ये वाली वैल्यू किसकी होती है? डेल्टा जी नोट की होती है। हाँ तो ये हाँ T1 पे है, ठीक है। वो अब जो कि डेल्टा जी इसके आगे नॉट T2 माइनस लगा हुआ है, तो डेल्टा G1 T1 ये लेस देन हो जाएगा ना डेल्टा जी नॉट, और ये क्या T2। सर वो पहले हाँ वाले में लेस हो जाएगा, -r से मल्टीप्लाई किया तो। हाँ ये तो यहीं पे सॉरी माइनस हो जाएगा ना इनइक्वालिटी के चलते। तो अब हाँ देखना सर। है यहाँ पे, इससे अपने को क्या पता चल रहा है, मतलब डेल्टा G1 T1 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल्टा H0 माइनस में T1 डेल्टा S0 हाँ लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा H0 माइनस T2 डेल्टा S0। S0। होता है ना फॉर्मूला डेल्टा जी का, हाँ हाँ सर। सर। माइनस टी डेल्टा एस। तो अब बताओ यहाँ से, इसका मतलब इसमें अगर आप हो गया टेम्परेचर, इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या बढ़ रही है, कम हो रही है? कम। कम हो कम हो जाएगा। रही है। कम। T2 वाला ज्यादा है ना डेल्टा जी। हम्म। आपको हाँ पहले पता है कि T2 ग्रेटर देन T1, और इसी का डेल्टा जी ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं समझ में आया? तो आ गया मतलब डेल्टा एच को हमें। हाँ, समझ में आया? हाँ सर, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, तो इसलिए ऐसे बढ़ हाँ, जाएगा डेल्टा जी। आप एक बात सर बताओ, नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी बढ़ रहा है, टेम्परेचर हाँ बढ़ाने पे डेल्टा जी बढ़ रहा है, ये कब पॉसिबल होगा? देखो चेक कर लेते हैं अभी, ये डेल्टा पॉसिबल एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस नेगेटिव होगा तब। क्योंकि नेगेटिव। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अपने होता को है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, मतलब बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज हाँ करना है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब अपन डेल्टा एच की वैल्यू क्या रखे, बताओ। पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा एस की वैल्यू क्या रखेंगे, लेस नेगेटिव। देन जीरो। नेगेटिव। निगेटिव ना, लेस देन जीरो। हाँ सर अभी तो रीजन कर लेते हैं एक नेगेटिव मिनट। पॉजिटिव एक बनेगा। ही मिनट है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखना पड़ेगा। सर इसमें बाकी सब तो डेल्टा जी में दिया है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। डेल्टा वही जो डेल्टा एच ऑप्शन दिया है जो गलत है। जो गलत है। तूने ये हाँ गलत वही। लिखवा दिया ना, अगर डेल्टा जी अपने को इंक्रीज करना, तूने डेल्टा एस को भी पॉजिटिव रख दिया, इसको भी पॉजिटिव रख दिया। हाँ डेल्टा जी तेरे को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। आप एक बार सर। रिज्वाइन करो, ओके। सर एक मिनट ये लिख रहे हैं। स्क्रीन शॉट ले लो, कट जाएगा।
अगर आप T1 से ज्यादा टेम्परेचर, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है ना, ये क्या है, ज्यादा है अपना, ठीक है। हाँ सर, तो अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा नहीं, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा कम है। हो रहा है ना, इसका हाँ। मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्जोथर्मिक होगा ना। प्रोडक्ट का रिएक्ट हाँ हाँ सर। एक्जोथर्मिक प्रोडक्ट का कम है ना। ये प्रोडक्ट का इससे क्या रिलेशन है कंसंट्रेशन? अरे प्रोडक्ट आपको दिया गया ना, प्रोडक्ट है और ये इधर रिएक्टेंट है। अगर हाँ। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। हाँ, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, भूल इसका गए। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा ना। हाँ वो यार, तो जब बैकवर्ड जाएगा अगर रिएक्शन, इसका मतलब प्रोडक्ट कम हो जाएगा ना। हाँ सर, तो मतलब इसमें एक्सोथर्मिक ही है, ठीक है। तो देखो ना, आप सेकंड वाला जो ग्राफ खींचा है, पी मोल पर लीटर और टाइम, हाँ, टेम्परेचर के साथ हो रहा है डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने, ग्रेटर देन, वो भी था। ग्रेटर देन जीरो नहीं, लेस देन जीरो। तो अभी डेल्टा एस लेस देन 0 के ए और सी ऑप्शन ही उसमें से होगा। लेस देन जीरो, हमें डेल्टा जी को बढ़ाना है कि कम कर? डेल्टा है ना, डेल्टा जी को इंक्रीज करना है। ओके, कब, सही है, जब सही है, समझ गए। तो ये निगेटिव, समझ ये गए। पॉजिटिव हो जाएगा ना टी डेल्टा एस। अब देखो जैसे जैसे तुम समझ T बढ़ाओगे वैसे वैसे डेल्टा जी बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा। सर इसमें मल्टीपल कैरेक्टर दूसरा कौन सा है? आंसर सर क्या आएगा तो अभी? मतलब ये डेल्टा जी पक्का है। नॉट लेस देन जीरो होगा। डेल्टा जी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो डेल्टा जी जो अपना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना। जी अभी नॉट। निकाले ना सर बोल सकते हैं कभी। अपन, अभी डेल्टा जी का रिलेशन देखे ना। ये तुम लोग का नेटवर्क इशू या फिर मेरे में ऐसे हो रहा है? तो हमारी आवाज हमारी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, अब बिल्कुल क्लियर है ना, इधर उधर हो जा रही है। चलो अब इसके बाद देखना है इसी क्वेश्चन में। हाँ, आप लोग क्या कर रहे थे, कौन से और क्या बोल रहे थे? तो डेल्टा जी डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होगा कि नहीं वो पूछ रहे हैं। अच्छा, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा या नहीं होगा। टेम्परेचर तो हाँ। इसने स्पेसिफाई कर नहीं रखा है ना, ठीक है। नहीं कर। तो टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन जीरो और डेल्टा जी भी क्या अपना लेस देन जीरो। यार सर स्पॉन्टेनियस ऐसे डेल्टा जी लेस देन जीरो आया, क्या बोल रहे हो? मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो कैसा आया? क्योंकि आपने देखो यहाँ पे टेम्परेचर इसने ये कह नहीं रखा है कि आपको T1 पे बताना है या फिर T2 पे बताना है। T2 पे। तो ऐसा तो कुछ इसने बोल नहीं रखा है ना। इसका तो मतलब जीरो बी और लेस देन जीरो भी हो सकता है। तो बी और डी वाला तो ऐसे ही कहानी खत्म हो गया ना आपको। हाँ, डेल्टा जी जब टेम्परेचर इसने क्लासिफाइड नहीं किया, नहीं बोला है, तो डेल्टा जी की वैल्यू अपना क्या हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है और लेस देन जीरो भी हो सकती देन जीरो। ओके, डन डन। है। डेल्टा एस की वैल्यू तो ऑलरेडी अपन लेस देन जीरो। ए और कौन उस सा हिसाब से होगा? आंसर मैच करना है। सर इसके बाद वाला चलो करवा रहे हैं, अभी देखना तो हटा रहे हैं अभी अपन। एडवांस में इतना घिरे आते क्वेश्चन। इतने में टाइम वेस्ट हो जाता है ये 12th वाले चलो का। देखना, अभी करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपसे पूछ रखा है, द सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स टेनिस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर oxide N2 was passed to prevent the oxide formation during heating of copper at 1250 Kelvin. Temperature mention कर रखा है 1250 Kelvin. However, the gas N2 gas contains 1 mole % of water vapor. मतलब वाटर वेपर की जब भी कंसंट्रेशन या प्रेशर की वहां पे बात होगी तो कितना रखेंगे अपन, 1% है तो 0.01 होगी ना, ठीक है। 1 mole % of water vapor as impurity. The water vapor oxidizes copper as the per reaction given below. pH 2 पार्शियल प्रेशर लिखा गया है वो, ठीक है। क्या ये pH 2 नहीं है, बोरी LN। हाँ, पार्शियल प्रेशर H2 इज द मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2,
इन बार में निकालना है। नीडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एट 1215। अच्छा, द वैल्यू ऑफ LnPH2, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है कुछ भी कर। ठीक है, तो अब देखना है इधर अपने पास जो जो रिएक्शन दिया गया है ना, सबसे पहला रिएक्शन क्या है, इसको हटा के मैं लिखता हूँ यू कर देते हैं पहले ओ क्वेश्चन नंबर 13। 13 ये कॉपर सॉलिड और ये प्लस हाफ O2 गैस। जो उधर से चिल्लाएगा इसमें आ जाए। CU2O सॉलिड, ठीक है। ये इसके लिए डेल्टा G नोट की वैल्यू कितनी है, -7800 000 या 000 है, जूल पर मोल है। हाँ, इसके बाद दूसरी रिएक्शन दी गई है अपने को, H2 गैस हाफ O2 गैस, और ये इधर क्या हो गया, H2O गैस। ठीक है, अपने को पार्शियल प्रेशर H2 निकालना है ना, तो इस रिएक्शन को क्या करें अपन, आगे पीछे कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आगे पीछे करने का मतलब 1 - 2 हो गया ना, इसको 1 मान लिया, इसको 2 कर लेते हैं। तो इधर इक्विलिब्रियम वाली करेंगे तरीके से हो सकता है ना, होगा कि वो इक्विलिब्रियम में पावर के जैसे जाएगा। अपने को पार्शियल प्रेशर जो H2 है ना, इसको लेके आना होगा प्रोडक्ट में, मतलब इस रिएक्शन को आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। तो रिवर्स करने का मतलब माइनस हो गया ना, तो 1 - 2 जब आप करोगे तो क्या बचेगा, ट्वाइस CU सॉलिड प्लस में H2 गैस, CO2 प्लस क्या बन जाएगा, CU सॉलिड CO2 प्लस प्लस H2 गैस। ठीक है, हाँ तो अपने को रिलेशन पता है कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस में RT ln क्या क्यों क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में H2 गैस है तो प्रेशर यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर H2 और नीचे की H2O। अब बताओ, ऊपर वाले रिएक्शन को किसी तरह से आपको रोकना है, तभी ऑक्सीडेशन रुकेगा ना। डेल्टा G की वैल्यू क्या करे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अगर तुम लेस देन रखोगे तब तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और चल पड़ेगा ना। सर इसमें तो पहले से डेल्टा जी ग्रेटर देन ही है। कहाँ, इस वाले रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं ना, इसको आप अपने को रोकना है। सर वो अभी वो सेकंड नंबर का रिएक्शन दिखा ना, उसमें -1,78,000 है, उसको रिवर्स करेंगे तो 1,78,000 और फिर मतलब ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगी। 1 लाख है। डेल्टा G नॉट की वैल्यू ऑलरेडी देखो अपने को कितना देगा, -178 और ये मतलब 000। जैसे डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन डेल्टा G ग्रेटर, अपन तो डेल्टा G की बात कर रहे हैं ना, हाँ सर तो बस वैल्यू रख देते हैं ना अपन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डेल्टा G नॉट प्लस में RT ln के टर्म में ही रखोगे, क्योंकि इसी टर्म में पार्शियल प्रेशर निकालना। LnPH हो गया, LnPH2O ऐसे लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर कितना है, ln PH2O और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा G नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 लाख हो जाएगी। 10 का पावर 4 होगा, यही आएगा क्या, 10 का पावर 5 5 लाख है ना। तो ये 5 हो गया इधर ना, 5 और यहाँ पे रख दिया है क्या, RT की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। RT बताओ कितना आएगा, R8 है। T को 298 नहीं 1250 है ना, दिया है उसको 1250 into 8.3। तो RT की पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर 4 के आसपास आएगी। सर पर इन्होंने R की वैल्यू 8 लेने का बोला है किसमें, अरे तो क्वेश्चन 10 में देखो। हाँ सर तो 10 की पावर 4 एग्जैक्ट आएगी। तो वही बोले ना, दे रखा है ना टेम्परेचर भी ऑलरेडी, तो ये 10 का पावर 4 हो गया और यहाँ पे LnPH2 हो गया -ln पार्शियल प्रेशर H2। अब यहाँ से निकाल सकते हो ना आप, किसकी वैल्यू मिल गई है आपको, ये वाली वैल्यू कितना रखोगे, पार्शियल प्रेशर H2 0.01, तो यहाँ से निकाल सकते हो LnPH2 की वैल्यू, तो LnPH2 निकाल दो। सर एक बार निकाल दो ना।
वही एक बार आप ये नोट करने दो सर, ये अभी लिखा वो क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग में दिया ना 1 मोल परसेंटेज। ये 1 मोल परसेंट दे रखा है ना पहले ही क्वेश्चन में गिवन है ना, ये वाटर वेपर। सर अभी 2 मिनट रुको, आप कुछ गायब मत करो। ठीक है। अमन करना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तुमसे एक क्वेश्चन बताओ कि फ्रिज का दरवाजा खोल दोगे तो रूम गर्म हो जाएगा ठंडा हो जाएगा? रूम जाएगा। पूरा अरे शहर गर्म। जम जाएगा। वो थॉगी और कॉकरोच इसमें होता है। अमन तन्ना क्या होएगा बताओ? रूम गर्म हो जाएगा। रूम गर्म हो जाएगा। मम्मी को समझाएगा ना आज ये? नहीं सर, सर अभी मैं विंटर आपको में फ्रिज खुला ही रुको। रहिए। सर आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर का डोर जब खोलते हैं ना, तो उसमें इनपुट भी रूम, तो वो सिस्टम पूरा रूम ही हो जाता है। तो इनपुट भी सिस्टम से देता है, आउटपुट भी सिस्टम से ही सिस्टम को ही देता है, ठीक है। पर एक फिर जो कंप्रेसर कंप्रेसर की वजह से हीट छोड़ता है ना, इस वजह से गर्म होता रूम क्या हो जाएगा? हाँ गर्म हो जाएगा। उसमें पहला ही ऑप्शन था ठंडा हो जाएगा, ये सब मजे से कि ठंडा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। और जेई वाले ऐसे भी खेलते हैं। यही वाले तो बस पहले भावनाओं तो के मेरे को साथ। लगा जेई वाले ये लोग पागल हो गए, ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया, रूम ठंडा ही होगा ना। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई सोचने में आए तो मैं तो उन्हें टिका के आऊंगा। जेई वाले ना जहाँ जहाँ से मतलब ले सकते हैं ना, ले लेंगे अच्छे से, इसीलिए बचा के रखो आप लोग। हम लड़के हैं, आप बोल सकते हो। अरे पार्थ, तुमको क्या ये खींचा हो रही है पार्थ? नोट हो गया क्या? क्या इंटरेस्ट नहीं? हो गया सर, मिटा दो। तुम बक्से बनाते हो इसलिए। इसीलिए तो तेरे को क्या जरूरत है उसकी? उसको कुछ चाहिए उंगली करने के लिए। उसको दिखने का ही अच्छा लगना चाहिए। अरे तो देखना हो गया क्या? हाँ सर, नोट हो गया। चल अभी इसको उस साइड लेके जाएंगे ना, तो 10 का पावर 4 हो गया, और ये ln हो गया पार्शियल प्रेशर H2 माइनस ln का पावर 6.01 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 10 का पावर माइनस ये 5 माइनस 5 नहीं है, तो 10 का पावर 4 उधर लेकर के जाओगे तो ln माइनस 10 ही बचेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? -10 प्लस में ln कितना? 0.01। तो ये और भी नेगेटिव हो गया। हाँ तो निगेटिव में ही आएंगे आंसर में। मतलब ये -14.6 हाँ तो वैसे ही आएंगे ना कुछ। लॉग कितना हो जाएगा? * 2 सर * 2 कर दो, * 2। हाँ मतलब -14.6 आ रहा है ना सर, यही आंसर है ना, शीट में पीछे दिया है। मैं -10 पॉइंट समथिंग ही आ रहा था, पागल हो गया था एक करके। ये -2 आगे आ जाएगा। हाँ सर। अगला कर देना। नहीं सर, 1 मिनट, ये नोट तो करने दो सर। अब तो टाइम बचा है। बच्चा है बेटा, अभी पूरा करके जाएंगे अपन। अरे सर छोड़ दो ना। छोड़ सर, देंगे आप तो। जेई एडवांस में 9 कौन सा 9 7, 8, 9 और 9 कर रहे हैं, देखना आप। ये हटा दें। नहीं सर, 1 मिनट। सर 6 भी है। चल 6 कर देखना। 6, 7, 8, 9 हो गया। हाँ भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। 9th में इन लोगों ने कैलकुलेशन कुछ अलग दिया है। मेरा -3 to 7 तूने गलत निकाला होगा ना यार, इसीलिए तेरे अब मेरा भी आंसर गलत आ रहा है। भाई 9 ये बात तो वही है। मेरा मैंने बेटा कुछ 4 बार और पूछा हो, अगर नहीं गलत करा तो कोई नहीं, अमन अभी देख लेते ना, हो सकता है कैलकुलेशन तेरा मिस्टेक हो सकता है। हाँ सर, मेरा ही होगा, वही देखना है। मैं वैसे तो मैं
मैं करता हूँ इसलिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखना क्वेश्चन सर नंबर वो टेस्ट के भी आंसर आप डिस्कस करोगे? ठीक है, कल की क्लास में करेंगे वो भी। सर आज ही कर लेते हैं। थैंक यू आज ही कर लेते हैं। ठीक है, आज ही सब यार वो आज ही 3 बजे कर वाली लेते हैं। क्लास आज ही में अभी बहुत हमारे आवाज कल लग रही है। इंग्लिश एग्जाम अरे अभी करने दो डिस्कशन। ठीक है, आज ही कर लेंगे ना बेटा। तुम लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहो, अपना मुंह नहीं फाड़ोगे इधर। अब क्या बोल रहे हैं चिन्मय? इंग्लिश की क्लास है वो भी अभी दे देते हैं चिन्मय। तो वो भी हाँ अभी दे देते हैं वही। आदि भी अभी कर ले, बड़े होकर टेंशन जिनमें सब कुछ लिख दे जो तेरे को आता है और सबमिट करते हैं अभी। अच्छा बस एक क्वेश्चन ये वाला ना, वो ट्रिपल ई वाला जो ये रखा है ना, ऑफलाइन करके बस छोड़ देते हैं ना, ठीक है? हाँ सर। ऑफलाइन वाला सर दोनों question कल number रखते हैं डिस्कशन सर के आपकी साथ हो आवाज बहुत जाए। अटक रही है। कल पूरे दिन डिस्कशन ही करना है। आज भी वही आज भी हाँ, वही बस। यही था। आज भी वही, मतलब 2 दिन चलेगा सर, कल करते हैं ना। ठीक है। 6 क्वेश्चन थोड़ी Okay, sir, thank होंगे अभी, 6-7 तो ही। अरे ये वाला तो कर लेते हैं यार ना, ये पूरा कर लेते हैं ना, जय ऑफलाइन। हाँ ठीक है सर। सर। इसमें मैंने ऐसा सोचा कि हाँ बोलो। ऑक्सीडेशन हो रहा है और हम्म। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है जी ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर डेल्टा जी 0 तो रिएक्टेंट वाला ऑक्सीडेशन नंबर फेवरेबल है, और अगर डेल्टा जी लेस देन 0 तो प्रोडक्ट वाला ज्यादा फेवरेबल है। हाँ तूने सोचा सही है, जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब वो फेवरेबल हो गया किधर, फॉरवर्ड में। हाँ। ठीक है, और इसके अलावा जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब वो किधर हो गया, बैकवर्ड वाले। तो पहले वाले रिएक्शन में ट्वाइस पीवीओ लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 फेवरेबल है। और सेकंड सर। वाले में SnO2 है तो इसका +4। ठीक है, इस वाले हाँ सर, हो गया ऑप्शन तो ऑप्शन 3। 3 सही हो गया। नेक्स्ट हाँ कौन सा था अब यार? 8 तो हो गया सर 9। नहीं 8 सर, 8 में अरे एक मिनट बता। 8 में सर वो डेल्टा O2 का 0 किसका लेना 0? है। हाँ O2 का। हाँ हाँ O2 हाँ तो ऐसा क्यों, मतलब उसका डेल्टा S मतलब उसका क्या लेते हैं 0, वो कुछ लेते हैं 0 पर डेल्टा O2 जी थोड़ी ना 0 लेता है। O2 हो गया, N2 हो गया, इन सबों का क्या होता है वैल्यू, डेल्टा जी 0 ही होते हैं। ओके एंट्रोपी तो भी सही है, 0। तो आ गया। हाँ। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, करते हैं। 9 करना है। हाँ सर। हाँ सर। दे रखा द कंबशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कंबशन करवाना है, तो C6H6 प्लस में कितना रिएक्शन को 7 तो बैलेंस करना है ना, नहीं तो है। O2 और ये 6CO2, ये 6CO2 प्लस में कितना 70 है तो 3R2, CO2 करना है। तो ये 15/2 हो गया। हाँ सर। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 - 7.5 1.5। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे डेल्टा एच निकालना है क्या? सर वो -1.5 वही -1.5। नेगेटिव। बेंजीन का नहीं गिनेंगे सर। बेंजीन ऑलरेडी देखो ना, दे रखा लिक्विड है। लिक्विड में है। अच्छा ठीक है ठीक है। छोरा नको। गैस वाला लेना है ना, तो अब बताओ डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा प्लस एनजी डेल्टा NGRT और डेल्टा यू की वैल्यू दिया है क्या कुछ, डेल्टा U -3 to सर वो तो 6.5। हीट ऑफ डेल्टा कंबशन एट कांस्टेंट तो वॉल्यूम। CV दिया है, CV सर वो CV CV है। सर इससे CV निकल नहीं है जाएगा बेटा, फिर CP। आप याद करो ना, मैंने आपको लिखाया है जब हाँ पढ़ा सर, था प्लस R थर्मोकॉल। करेंगे तो आ जाएगा। हाँ हाँ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो क्यूबी होता है वही क्या होता है, डेल्टा ई को रिप्रेजेंट करता है। हाँ बात सही है वो। और क्यू पी जो था बराबर कांस्टेंट पे, ये डेल्टा डेल्टा एच। डेल्टा एच को करते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू हो गया -3 to 63.9 और डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो गई, सर डेल्टा एच, 1.5। सर डेल्टा एच वाला कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, तो इसमें कांस्टेंट हाँ वॉल्यूम वाला दिया है। हाँ ठीक है आप आगे लिख रहे हो, मैं ऊपर प्रेशर वाला का पूछा है। हाँ, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी हो गई 8.314 मल्टीप्लाइड 298 और किलो जूल में था क्या ये 3263। हाँ तो डिवाइडेड में 1000 हो जाएगी। हाँ सर, तो ये कोई करो ना कैलकुलेटर में, मेरा
-3 to 6 मैं करता हूँ 60 में ही रह रहा है। रुको रुको करते हैं मैं अमन, करता तुम हूँ, मैं चिंता करता क्या हूँ। करते हो? देखना 1.5 मल्टीप्लाइड 8.314 into 298 298 और 3.7 बना रहा है, 1000 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? तो माइनस 3 पॉइंट -3 -3.71 तो सर सेकंड वाला आएगा, सेकंड ओके ओके उससे तो सही तो है ना? ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कहाँ? Human तो right है। इसका भी ऐसे प्रोडक्ट कर देना चाहिए। डिवाइड बाय 100 का 1000 कर दिया होगा। 3.7 और इसमें ये ऑफलाइन वाले में और कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन वाला कर ही ले क्या अभी? ऑनलाइन के थोड़े हार्ड थे सर। ऑनलाइन वाले भी कर ही लेते हैं। ऑनलाइन में मतलब सर, 4-5 डाउट है, ऑफलाइन थोड़ा तो ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है? कल रखते हैं ना हाँ, और दूसरा चीज ये भी तो सुन लो ना। पेपर टेस्ट। पे टेस्ट, अच्छा हाँ टेस्ट है, चलो फिर आगे नहीं बढ़ते। टेस्ट कब है? कौन सी टेस्ट है? वही टेस्ट ठीक है। टेस्ट का डिस्कशन करेंगे ऐसा। हाँ ओ, कल ठीक है। और और टेस्ट सर का वो डिस्कशन कल करने वाले 3 बजे का क्या लिखा था? ओ तो 3 बजे क्लास है, 3 बजे क्लास है, 3 बजे डायरेक्ट क्लास क्लास है। जाते भी क्लास से बाहर का। मुझे लगा सर भाई, पीएम कर रहे थे तो। हाँ चलो ठीक है, 3 बाय बजे बाय। क्लास, 3 बजे क्लास है, 3 बजे।